एक्सेल की परीक्षा में टॉप करना हो या फिर ऑफिस में अपने काम से सबको इम्प्रेस करना हो, आप एकदम सही जगह पर हैं। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस जबरदस्त ज्ञान यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब ए से जेड तक सब कुछ सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहला सवाल, आखिर एक्सेल इतना जरूरी है क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, आज की दुनिया डेटा पर चलती है और एक्सेल डेटा की भाषा बोलता है। घर का छोटा मोटा बजट बनाने से लेकर किसी बहुत बड़ी कंपनी की सेल्स रिपोर्ट बनाने तक, एक्सेल पर अच्छी पकड़ होना आपके करियर को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। ये एक ऐसी स्किल है जो लगभग हर इंडस्ट्री में काम आती ही आती है। हमारी ये पूरी यात्रा 6 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले हम एक्सेल के इंटरफेस को समझेंगे, फिर डेटा को एक प्रोफेशनल लुक देना सीखेंगे, उसके बाद फॉर्मूलों के जादू की दुनिया में गोता लगाएंगे, पिवट टेबल से डेटा के अंदर छिपे राज खोलेंगे, मैक्रो से बोरिंग कामों को ऑटोमेट करेंगे और आखिर में कुछ ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स जानेंगे जो आपको सही में एक एक्सेल निंजा बना देंगे। तो तैयार है सब? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक्सेल का परिचय। देखिए, किसी भी टूल को चलाने से पहले उसे समझना जरूरी है, और एक्सेल की नींव है इसका इंटरफेस। जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ऊपर लेफ्ट साइड में जो छोटा सा बॉक्स है वो है नेम बॉक्स। ये ठीक आपके जीपीएस की तरह है, बताता है कि आप अभी किस सेल पर हैं, जैसे कि B5। और उसके ठीक बगल में जो ये लंबी सी बार है, ये है फॉर्मूला बार। ये उस सेल के अंदर की कहानी बताती है कि उसमें कोई टेक्स्ट है, नंबर है या फिर कोई जबरदस्त फॉर्मूला लगा है। तो इसी बात पर एक छोटा सा सवाल हो जाए, जब आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो उसका एड्रेस जैसे A1 या C3 स्क्रीन पर कहाँ दिखाई देता है? सोचिए जरा, क्या वो फॉर्मूला बार है, स्टेटस बार है, नेम बॉक्स है या फिर रिबन है? और अगर आपने C3 नेम बॉक्स चुना है तो बधाई हो, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखिए, फॉर्मूला बार दिखाता है कि सेल के अंदर क्या है और नेम बॉक्स बताता है कि सेल का पता क्या है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है। ठीक है, तो अब हमें एक्सेल में रास्ता पता चल गया है। अब वक्त है अपने डेटा को एक बढ़िया सा मेकओवर देने का। तो स्वागत है दूसरे भाग में, डेटा को सुंदर बनाना। क्योंकि सच कहूं तो जो डेटा दिखने में अच्छा लगता है वो समझने में भी आसान होता है। यहाँ देखिए, बाईं तरफ ये डेटा कितना बिखरा हुआ और कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? और अब दाईं तरफ देखिए, डेटा वही है लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग के छोटे से जादू से ये कितना साफ सुथरा और पढ़ने में आसान हो गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे टूल तो अपने आप जरूरी नंबर्स को हाईलाइट कर देते हैं, जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। अगला सवाल, सोचिए, आपने एक सेल को बहुत मेहनत से परफेक्ट बनाया है, बढ़िया सा रंग, सही फॉन्ट, अच्छा सा बॉर्डर। अब यही स्टाइल आपको बाकी 50 सेलों पर भी लगाना है, तो क्या आप एक एक करके सब कुछ दोबारा करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सबसे तेज तरीका कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, फॉर्मेट पेंटर। ये जो छोटा सा पेंट ब्रश वाला आइकन है ना, ये आपका सबसे अच्छा दोस्त बनने वाला है। बस एक क्लिक में ये रंग, फॉन्ट, बॉर्डर सब कुछ कॉपी कर लेता है और जहां आप चाहें वहां पेस्ट कर देता है। इससे पूरी शीट एक जैसी और प्रोफेशनल लगती है। चलिए अब आते हैं एक्सेल के असली पावर पर, मतलब उसके दिल पर, फॉर्मूले और फंक्शंस। यहीं पर एक्सेल एक नॉर्मल सी टेबल से एक सुपर स्मार्ट कैलकुलेटर बन जाता है। ये 5 फंक्शन तो समझ लीजिए एक्सेल के ABCD हैं। सम से आप टोटल सेल्स जोड़ सकते हैं, एवरेज से क्लास का औसत स्कोर निकाल सकते हैं, काउंट से पता कर सकते हैं कि कितने लोगों ने हिस्सा लिया, और मैक्स और मिन से सबसे ज्यादा और सबसे कम वैल्यू का पता लगा सकते हैं। ये दिखने में सिंपल हैं पर हैं बहुत पावरफुल। अब बात करते हैं एक असली गेम चेंजर फंक्शन की, VLOOKUP। सोचिए, आपके पास हजारों स्टूडेंट्स का डेटा है और आपको किसी एक स्टूडेंट का मार्क्स पता करना है। क्या आप एक एक करके ढूंढेंगे? नहीं, VLOOKUP से आप बस रोल नंबर डालेंगे और ये सेकंडों में उसके मार्क्स ढूंढ कर ले आएगा। बस इसे 4 चीजें बतानी होती हैं, क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, कौन से कॉलम से जवाब लाना है और क्या एग्जैक्ट मैच चाहिए। ये आपका घंटों का मैनुअल काम बचा सकता है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशंस तो कर सकते हैं, पर अब बारी है डेटा को एनालाइज करने की, मतलब उसे समझने की। यहीं पर हम कच्चे डेटा से काम की जानकारी निकालते हैं और इस काम में पिवट टेबल हमारा सबसे बड़ा साथी है। पिवट टेबल बनाना किसी जादू से कम नहीं है और ये बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। अपना पूरा डेटा सिलेक्ट करें,
इंसर्ट टैब में जाकर पिवट टेबल पर क्लिक करें और फिर बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से फील्ड्स को खींचकर सही जगह पर छोड़ दें। बस हो गया। बिना कोई फॉर्मूला लिखे हज़ारों लाइनों का डेटा मिनटों में सिमटकर आपके सामने आ जाता है। तो सवाल ये है कि एक पिवट टेबल का असली मतलब मेन पर्पस क्या है? क्या ये शीट को सुंदर बनाने के लिए है, बड़े डेटा को समराइज करने के लिए है, कोड लिखने के लिए है या फिर चार्ट बनाने के लिए है? बिल्कुल सही जवाब है बी। वैसे तो पिवट टेबल से बहुत अच्छे चार्ट्स भी बनते हैं, लेकिन इसका असली काम है बड़े और मुश्किल डेटा को चुटकियों में समराइज करना, यानी उसका निचोड़ निकालना और उसे एनालाइज करना। डेटा एनालिसिस के लिए ये एक्सेल का शायद सबसे शक्तिशाली हथियार है। और अब हम आ गए हैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पर, मैक्रोज। अगर आप एक्सेल में एक ही काम को बार बार करके थक चुके हैं, तो मैक्रोज आपको सच में एक एक्सेल जादूगर बना सकते हैं। जैसा कि केविन स्ट्रैटवर्ड कहते हैं, मैक्रो सीखकर आप एक्सेल में विज़र्ड यानी जादूगर की तरह दिखेंगे। मैक्रो को आप एक टेप रिकॉर्डर समझिए। आप अपने एक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे किसी रिपोर्ट को फॉर्मेट करना, और फिर बस एक बटन दबाकर एक्सेल उस काम को खुद ब खुद कर देता है, चाहे जितनी बार करवाना हो। मैक्रो रिकॉर्ड करते समय एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि मैक्रो हमेशा एक ही फिक्स सेल पर काम करेगा, जैसे हमेशा सेल B2 को ही कलर करेगा, चाहे आप कहीं भी क्लिक करें। और रिलेटिव का मतलब है कि मैक्रो आपके एक्टिव सेल के हिसाब से काम करेगा, जैसे आप जिस भी सेल पर हों उसके 2 कॉलम दाईं ओर वाले सेल को कलर कर देगा। ये फर्क आपके मैक्रो को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निकल सवाल, जब आप कोई ऐसी वर्कबुक सेव करते हैं जिसमें मैक्रो हो, तो आपको कौन सा फाइल एक्सटेंशन चुनना चाहिए? जवाब है D.XLSM। ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर आपने गलती से भी इसे normal.xlsx फाइल की तरह सेव कर दिया, तो आपकी सारी मेहनत, आपका पूरा मैक्रो कोड हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। याद रखें, इसमें जो M है वो मैजिक यानी मैक्रो के लिए है। और अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे तेज पड़ाव पर, टॉप कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब माउस को थोड़ा आराम दीजिए, क्योंकि ये शॉर्टकट्स आपकी स्पीड को रॉकेट बना देंगे। चलिए जल्दी से कुछ ज़रूरी शॉर्टकट्स देख लेते हैं। Ctrl+S से सेव, Ctrl+C और V से कॉपी पेस्ट, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि F2 दबाते ही आप किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं? या मेरा फेवरेट, Alt और =, एक साथ दबाने से एक्सेल खुद ही टोटल कर देता है। और Ctrl+Shift+L से आप डेटा पर तुरंत फिल्टर लगा और हटा सकते हैं। बस ये कुछ शॉर्टकट ही आपका बहुत सारा समय बचा लेंगे। तो ये थी हमारी एक्सेल की A से Z तक की यात्रा। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या सीखेंगे, सवाल ये है कि आप सबसे पहले किस स्किल में महारत हासिल करना चाहेंगे, चाहे वो पिवट टेबल हो, VLOOKUP हो या मैक्रोज का जादू। बस आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक्सेल में सीखी गई हर नई स्किल आपके लिए कामयाबी के नए दरवाजे खोलती है। हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।